नमस्कार दोस्तों, रॉयल गौरव इलाहाबाद हब चैनल में आपका स्वागत है। बाबा केदारनाथ यात्रा 2022 का पूरा वीडियो, कैसे जाएँ, किस ट्रेन से जाएँ, किस बस से जाएँ, किस कार से जाएँ, कितना किराया लगता है, आने-जाने का कुल कितना खर्चा है, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताएँगे। जैसा आप देख रहे होंगे, अभी हम लोग एक ट्रेन दिखाई दे रही है, देहरादून एक्सप्रेस। इस ट्रेन का टिकट लेकर हम लोग यहाँ से सीधा हरिद्वार के लिए निकलते हैं। इस ट्रेन का हम लोगों ने थर्ड एसी का टिकट कराया है, जिसकी कॉस्ट 1135 है। और सीधा हम आपको देखिए हरिद्वार स्टेशन पर लेकर चल रहे हैं। हरिद्वार स्टेशन जहाँ बजरंगबली की इतनी बड़ी सी तस्वीर बनी हुई है, और हरिद्वार स्टेशन भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है। चारों तरफ देखिए कितनी जगह है, इतना साफ़ सुथरा स्टेशन है। उत्तर रेलवे हरिद्वार और देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार हम लोग पहुँच चुके हैं। ऐसा कहा जाता है हरिद्वार में गंगा स्नान करने से आपको सारे पापों की मुक्ति मिल जाती है। और सीधा हम आपको लेकर चल रहे हैं, ये आपको ट्रैवल एजेंसी लेकर चल रहे हैं जहाँ से हम लोगों ने कार बुक की थी। ये ट्रैवल एजेंसी का नाम है अम्बे इंटरनेशनल। क्या हुआ आप लोगों यहाँ ने से हम बस यहाँ लोगों से ने कर एक लिया? कार ली थी, 4 धाम कार के बुक लिए कर लिए स्विफ्ट सभी लोग? डिज़ायर कार, जो हम आपको और आगे इसके बाद कहाँ दिखाएंगे। चल कार रहे का हैं? नंबर, कार ड्राइवर से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। चलिए फिर हम लोग हम 4 धर्मशाला लोग चलते एक हैं। क्या साथ भैया का रेट? निकले हुए थे, और यहाँ से हम लोग करने के बाद कार बुक करने के बाद मार्केट होते हुए सीधा हम लोग जा रहे हैं फाइनली दोस्तों उस अब कार हम लोग ड्राइवर निकल के रहे हैं पास। यहाँ से। रात में क्या हम लोगों ने देखिए फ़िलहाल ये स्टे किया था, है और पोस्ट सुबह ऑफिस 7 बजे चौराहा। हम लोगों ने ये जो चौराहा दिख हरिद्वार रहा है, इस स्टेशन चौराहे से को बोलते थोड़ा सा हैं पत्रिका स्टेशन थोड़ा चौराहा। सीधे आप इसी आएंगे, चौराहे ये पर होता हम लोगों ने है कार चौराहा ड्राइवर हमारा पोस्ट लेकर ऑफिस आया का। था, और और ये वो गाड़ी हम है सभी लोग टूरिस्ट इसी गाड़ी कार जिस में गाड़ी से हम बैठकर लोग बुक करके सभी लोग सीधे जा बाबा रहे हैं। केदारनाथ के लिए रवाना हो गए थे। आमोद कुमार कंदौली टी हालांकि हम टाउन। लोगों ने तो 4 धाम यात्रा ये की है। सारी ये रसीद पहला बन हमारा रही है, वीडियो बाबा कहाँ कहाँ हम लोग को केदारनाथ जाना है, का कैसे बनाया कैसे जा रहा है। जाना इसके है। बाद धीरे-धीरे आपको यमुनोत्तरी, सारी गंगोत्री चीज़ें पर्ची सारे में लिखी वीडियो गई आपको है, दिखाई देंगे। अमाउंट और वगैरह ये भी लिख देखिए जो दिया गया, पर्ची कितना हमने आपको एडवांस दिया बताया था, जाए, ये कितना अम्बा दिया इंटरनेशनल जाएगा। ट्रैवल के नाम से पर्ची है। 27,000 के लोगों से बुक कराया था हमने, 10 दिन का फाइनली टूर बनाया था सब कुछ 27 हो तारीख गया से है, अब हम 5 लोग जुलाई निकल तक रहे का। हैं। और दोस्तों बाकी चलो सारे निकला दोस्त जाए, हम आगे अब बैठेंगे, निकल आप रहे लोग हैं पीछे बैठेंगे। यात्रा के लिए। हम जय लोग इसी भोले कार में बाबा। बैठते हैं। कार में बैठने के बाद सीधा हम लोग पहुँचते हैं बाबा केदारनाथ। और केदारनाथ पहुंचने के पहले हम लोग को सोनप्रयाग रास्ते से जाना होता है। और पहले तो हम लोग यहाँ होटल रुकते हैं, क्योंकि रात में रास्ता बहुत ख़तरनाक है। और ये रास्ता, अब आपको रास्ता बहुत ही एंजॉयफुल रहेगा। समय निकाल कर पूरा वीडियो देखिए, इतनी अच्छे आपको प्राकृतिक दर्शन कराएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा बनाया गया है, 20 से 25 मिनट का, लेकिन अगर आप समय देते हैं तो अच्छे प्राकृतिक दर्शन करेंगे। और आपके मन में जो कन्फ्यूजन है कि रास्ता कैसा है, रास्ते में कितना रिस्क है, कैसे कैसे जाए, तो ये सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से बनाए दिखा रहे हैं आपको। अभी जो होटल के पास हम आपको कार दिखा रहे, उसी होटल में हम लोगों ने रात में स्टे किया था। होटल का किराया भी ज़्यादा नहीं था। नॉन एसी, यहाँ पर एसी की आवश्यकता है नहीं, पूरा एरिया ठंडा रहता है हमेशा। कभी कभी बारिश भी होती रहती है, बर्फ़बारी भी होती रहती है, इसलिए हम लोग जैकेट वगैरह पहन कर पूरी सुरक्षा से जा रहे थे। और रास्ता देखिए, ये जो वन साइडेड रास्ता दिखा रहे हैं, दूसरी साइड पूरा रास्ता एकदम खाली है। कम से कम हम लोग समुद्र तल की ऊंचाई से जोड़ा जाए तो 6,000 मीटर ऊपर हम लोग इस कार के द्वारा यात्रा कर रहे थे। और नीचे देखिए रास्ता कितना गहरा है, और काफ़ी रिस्की रास्ता, इसलिए वन साइडेड कार वगैरह यहाँ पर जा रही है। अगर आपका निजी वाहन है और आपको चलाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है तो ही इन रास्तों पर जाए, अन्यथा यहाँ की कैब बुक कर ले, वो आपको ज़्यादा सूटेबल रहेगी। क्योंकि रास्ते इतने ज़्यादा घुमावदार है, इतने ज़्यादा घुमावदार है, हर 10 मीटर, 50 मीटर, 30 मीटर पर रास्ते घूम गए हैं, जो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर रास्ते में बारिश हो गई और भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यहाँ इनका खुद का वाहन रहता है, इनकी डेली की आवागमन रहता है, इस वजह से इन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये जो रास्ते पर चल रहे, इस रास्ते को बोला जाता है, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सोनप्रयाग से सीधा गौरीकुंड। ये पूरा रास्ता सोनप्रयाग का है। और सोनप्रयाग से जब हम लोग गौरीकुंड पहुँचेंगे, कम से कम रात में 8 बजे के बाद यहाँ कार नहीं चलती। अगर हम लोग शाम को 6 बजे भी पहुँचते हैं तो हमें वहाँ रात में स्टे करके फिर सुबह निकलना रहेगा। तो जैसा हमने आप दिखा ही रहे हैं कि अभी हम लोगों ने एक स्टेशन उतरने के बाद होटल लिया था। होटल लेने के बाद रात में होटल में स्टे किया था, और सुबह फिर हम लोगों ने वहाँ से रवाना हो गए हैं सीधा बाबा केदारनाथ दर्शन के लिए। और प्राकृतिक का इतना सुंदर दृश्य है, अगर यहाँ आपको जाना है तो काफ़ी समय लेकर जाएं।
काफ़ी एंजॉय करके आएंगे। शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध जल, चारों तरफ से आपको शुद्धता मिलेगी। और रास्ते आप देख ही रहे होंगे, रास्ते कितने घुमावदार और कितना सुंदर दृश्य है। इस वीडियो को पूरा बनाना था और दृश्य को भी दिखाना था, इस वजह से इस वीडियो को लंबा किया गया है। और अगर आप बाबा केदारनाथ यात्रा जाने के इंटरेस्टेड है, थोड़ा सा भी अगर आपका मन है, तो इस वीडियो को आप स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखेंगे, आपको सारी वीडियो की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हाँ किस प्रकार ये रास्ता बनाया गया है, कितना लंबा है। और फिलहाल आप बोर ना होंगे, इस वजह से हमने इस काफ़ी फॉरवर्ड करके बनाया हुआ है, थोड़ा स्पीड भी बढ़ाई हुई है वीडियो की। देखिए रास्ते में कहाँ कहाँ गाड़ी आ रही, कोहरा इस समय कोहरा और धुंध छाया हुआ है। जब इलाहाबाद में एकदम प्रचंड गर्मी पड़ रही है, वहाँ कोहरा गिर रहा है। तो वहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए, कब बारिश हो जाए, कब बर्फ़ गिर जाए। और आपके लिए सबसे उचित जाने का समय, अगर आप बर्फ़ के शौकीन हैं तो आप मई के महीने में जाइए, मई में सबसे ज़्यादा आपको वहाँ बर्फ़ मिलेगी। और देखिए हम लोग अब धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं सोनप्रयाग, फाइनली जहाँ से गौरीकुंड का रास्ता होता है। हम लोगों ने शुरुआत की थी सोनप्रयाग। देखिए यहाँ बारिश हो रही है, सभी लोग अपना कवर किए हुए हैं, कुछ लोग अपना लेकर आए हुए थे कवर, और कुछ लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ है। 50-50 रुपए में आपको ये मिल जाएंगी, पॉलीथीन टाइप की भी मिलेंगी। और कुछ रेनकोट जैसे यहाँ आप दिख रहे हैं, तो अगर जो खुद का ले आए हैं वो ठीक है, अगर जो खुद का नहीं ले आए हैं वो यहाँ पर 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये में आपको रेनकोट उपलब्ध हो जाएंगे। थोड़ी सी यहाँ महंगाई, खाने पीने में कुछ ज़्यादा ही महंगाई है। अगर आप सादा खाना के शौकीन हैं तो आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी फास्ट फूड और जंक फूड के चक्कर में रहते हैं तो आपका बजट थोड़ा बहुत हिल-डुल सकता है। अन्यथा अगर आपको सिर्फ यहाँ हमारी जो पर्सनल यात्रा हुई थी, वो टोटल हमारा जो बजट लगा था वो टोटल लगा हुआ था लगभग 13 से 14 हज़ार रुपये। और ये सोनप्रयाग रुके हुए हैं। यहाँ पर से अगर आपका खुद का निजी वाहन है, तो यहाँ तक कि हमने जैसे डिजायर बुक की थी, वो यहाँ से उसका रास्ता ख़त्म। अब यहाँ की इनकी जो खुद की पर्सनल गाड़ी होती है, उस गाड़ी के द्वारा ही हम लोग जा सकते हैं। ये यहाँ का नियम है। इनकी ये मार्शल जो आप देख रहे होंगे, पहले तो आप इस वॉइस को सुनिए। कितने लोगों की जान बचाई। नहीं हमारी नहीं, इसके आगे दीदी सब कुछ इसकी नहीं लाए। चलो दीदी सब कुछ इसका है, माँ का नाम दो, कोई दिक्कत परेशानी होगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस दिन हम लोग की यात्रा स्टार्ट होनी थी, उसी दिन वहाँ लैंडस्लाइडिंग हो गया था, इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि वहाँ रास्ता रोका गया। ये जो माता के दर्शन कर रहे हैं, चामुंडा माता बताया जाता है, रास्ता दे दिया। और इसको हिमाचल प्रदेश से पैदल पद यात्रा करके 4 धाम के लिए लेकर जाते हैं। इसके बारे में विषय हम आपको आगे बताएंगे। और ये देखिए, जो हम लोग यहाँ रेनकोट ख़रीदने के बाद सामने ये दिखाई दे रहा है आपको कोविड और जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उसका यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा स्कैन QR कोड। जो अगर आपने 4 धाम जाने के लिए, केदारनाथ बाबा धाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ आपका वेरिफिकेशन होता है। और देखिए यहाँ जो बोर्ड वगैरह लगे, सारे बोर्ड में रेट लिखा हुआ है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का कितना चार्ज लगता है, यहाँ मनमाना किराया भी वसूला जाता है, तो इसके लिए भी आप बिल्कुल सावधान रहें। देखिए कितनी भीड़ है, यहाँ इतनी बारिश हो रही, सभी लोग इस बारिश में भीगे हुए हैं, सब कोने में बैठे हुए हैं, रेनकोट पहने हुए हैं, कुछ लोगों ने जैकेट लिए हुए हैं और सब यहाँ बैठे हुए हैं। देख रहे कितनी भीड़ आपको दिखाई दे रही है। अब इस जगह से आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना है और यहाँ देखिए पब्लिक भी खड़ी हुई है। सुबह से बारिश हो रही है लेकिन फिर भी इनका उत्साह कम नहीं हुआ है। बाबा के धाम जाने के लिए सभी लोग पूरी तैयारी से रेनकोट लेकर बैठे हुए हैं और इंतज़ार में है कि कब बारिश बंद हो और कब यहाँ से निकला जाए। यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होना बहुत ही कॉमन बात है। जिस दिन हम लोग पहुँचे हैं उस दिन वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई थी, नहीं तो ये जो हम लोग बारिश में यहाँ खड़े हैं, ये सभी लोग ये सब सीधा यात्रा के लिए निकल गए होते। रास्ते में थोड़ा सा बारिश हुई थी, बारिश होने के कारण रास्ता काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था, इस वजह से रास्ता बंद कर दिया गया है। तो सभी लोग सोनप्रयाग में रुके हुए हैं और सुबह का समय फिर रास्ता खोला गया है, सुबह नहीं शाम को 5 बजे। तो हम लोग वहाँ से अब गौरीकुंड के लिए जा रहे हैं। अब रास्ता ख़राब होने के कारण
मार्शल वगैरह जो उनकी वाहन थी वो भी नहीं मिली, तो हम लोग पैदल अब यहाँ से सीधा मनकुटिया गौरीकुंड श्री बाबा केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। और ये 5 किलोमीटर हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा हो गया। देखिए रास्ते में आपको रोड क्षतिग्रस्त दिखाई देगी, ये देखिए। अब इस रास्ते पर कार जा नहीं सकती है, कोई बड़ा पत्थर गिरा था जिससे पूरी रोड क्षतिग्रस्त हो गई है। तो हम लोग पैदल अब यहाँ से, ये थोड़ा सा और हम लोग की मेहनत हो गई, हम लोग सीधा अब गौरीकुंड पहुँच रहे हैं। और गौरीकुंड का नाम इसलिए कि वहाँ गौरी माता का मंदिर है और गौरीकुंड जल है जो थोड़ा सा गर्म भी रहता है, इस वजह से गौरीकुंड कहा जाता है। और वहाँ जाकर आप स्नान कर सकते हैं, स्नान करने के बाद आप निकल सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को जानकारी नहीं रहती ये कहाँ पर है, तो वो गौरीकुंड पहुँचने के बाद, स्टे करने के बाद कार या मार्शल से जाते हैं, तो वहाँ रुकने के बाद सीधा वो पैदल निकल जाते हैं। इतनी एक्साइटमेंट रहती है पहुँचने की कि वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो अगर आपके पास समय हो तो जाएं, गौरीकुंड में नहाएं, स्नान करें, उसके बाद सीधा आप वहाँ से बाबा केदारनाथ के लिए निकल जाएं। देखिए कुछ श्रद्धालु वहाँ से स्नान करके और दर्शन करके वापस आ रहे हैं, और बाकी हम लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। पूरा हम आपको वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं जिससे कि आपको कभी अगर रास्ते में भटके या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से कन्फ्यूजन अपना क्लियर कर सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई गलतफहमी नहीं है, कुछ छूट गया है रास्ता, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी फैमिली लेकर अपनी जा रहे हैं। और ये गौरीकुंड अभी हम लोग पहुँचे ही हैं, यहाँ पर भी हम लोगों को रोक दिया गया था। फिर शाम को 5 बजे हम लोग निकले थे, 7 बजे यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग को रोक दिया गया था, क्योंकि रात में पहाड़ों की चढ़ाई उस दिन बारिश होने के कारण रोकी गई थी। फिर रात में हम लोगों ने यहाँ होटल लिया था, होटल में स्टे किया, रात में खाना खाया, और सुबह के 3 बजे हम लोगों ने पद यात्रा स्टार्ट कर दी। अभी तो हम लोग यहाँ जा ही रहे हैं। ये भी रास्ता काफ़ी लंबा है, काफ़ी कंजस्टेड है, सीढ़ियाँ बनी हुई है, चढ़ाई स्टार्ट हो गई है, चढ़ाई लगातार चढ़ाई बनी हुई है। अब यहाँ से सीधा हम आपको ले चलते हैं जहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। और ये यात्रा हमारी प्रारंभ हो गई है। रास्ते में देखिए एक साइड बिल्कुल खाई है और एक ये रास्ता है जो बिल्कुल धीरे धीरे आप प्रस्थान कर सकते हैं। ये भाई साहब जो बोतल लेके जा रहे हैं हमारे साथ के ही हैं। वीडियो की स्पीड बढ़ाने से ऐसा लग रहा है काफ़ी तेज़ी से भागते हुए जा रहे हैं। इनकी स्पीड देखकर तो लगता है कि छोटी मोटी कार वगैरह को तो ये पैदल ही ओवरटेक कर लेंगे। देखिए रास्ते में लिखा हुआ हल्का वाहन पार्किंग। रास्ते में जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं हर जगह स्टे बनाया गया, पानी के लिए, चाय की दुकानें हैं। और सबसे गंभीर बात यह है, काफ़ी सावधानी से आपको जाना होगा। अगर आप घोड़े की सवारी करना चाहते हैं, घोड़े की सवारी से जा सकते हैं। घोड़े, खच्चर, जिन्हें खच्चर बोला जाता है, खच्चर से जा सकते हैं। ये देखिए वो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ तक मार्शल जा रही हैं, लेकिन अब हम लोग को तो मार्शल मिली ही नहीं, तो हम लोग अब पद यात्रा कर रहे हैं। फूड ट्रैक, केदारनाथ फूड ट्रैक, देखिए बोर्ड लगा हुआ है। 2 रास्ते दिए गए हैं, ऊपर से एक नीचे से, आप किसी भी रास्ते के द्वारा जा सकते हैं। रास्ते में देखिए आपको दिखाई दे रही चाय की दुकानें। 20 रुपए की लगभग आपको एक चाय यहाँ मिलेगी। 20 रुपए की चाय पीजिए, नाश्ता करिए, फिर निकलिए, फिर चाय पीजिए, नाश्ता करिए और निकलिए। और सबसे गंभीर बात आपको जो हम बता दें, यहाँ किलोमीटर का आप बिल्कुल भरोसा मत करिएगा। रास्ते में लिखा हुआ है 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, तो इस किलोमीटर मत रहिए, क्योंकि ये किलोमीटर 80% गलत हैं। आपको प्रूफ करना है अपने मोबाइल में, टाइमिंग लगाकर, वॉकिंग लगाकर चलिए। देखिए अब आपको खुद समझ में आएगा कितनी दूरी है। और ये ऊंचाई देखिए, अब लगातार ऊंचाई बढ़ती जाएगी। लास्ट ऊंचाई जो हम लोगों ने नापा था, जो कैलकुलेट किया हुआ था, और वहाँ के जो लोग हैं जो आते जाते रहते हैं, जो वहाँ के लोकल हैं, उनके द्वारा मालूम चला, तो अगर अपने घर की आप ऊंचाई के हिसाब से समझेंगे तो कम से कम आपको 290 मंजिल, लगभग 300 मंजिल आपको चढ़ाई करनी होगी। जैसे ही आप 300 मंजिल चढ़ाई कर लेते हैं, आप बाबा केदारनाथ के दर्शन को पहुँच जाएंगे। और ये रास्ता जो है 17 किलोमीटर लगभग दिखाया गया है, लेकिन रियलिटी में ये पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र का 17 किलोमीटर और आपके मोहल्ले का, आपके गली का, आपकी मेन रोड का जो रास्ता है उसके हिसाब से लगभग 30 किलोमीटर है, क्योंकि लगातार ऊंचाई और ऊंचाई और ऊंचाई। और प्रकृति का सौंदर्य देखिए, चारों ओर बादल छाए हुए हैं, पहाड़
पूरे बादल से घिरे हुए हैं। रास्ता पक्का है, ठीक ठाक है, लेकिन रास्ते में सबसे बड़ी दिक्कतें ये हैं कि अगर आप इस रास्ते के द्वारा जाते हैं और अगर खच्चर भी जा रहे हैं तो खच्चर द्वारा फैलाई गई गंदगी प्लस बारिश रास्ते पर काफ़ी फिसलन कर देती है। और ये जो रास्ते में आपको डिवाइडर दिख रहे हैं, जिसको आप सोचते हैं कि अगर आप पकड़ के चढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। ये काफ़ी नाजुक हो चुके हैं, जर्जर स्थिति में हो गए हैं। अब ज़रा सा अगर आप दिक्कत करेंगे तो सीधे आप खाई में जाकर गिरेंगे। उसके आगे का तो आपको रिज़ल्ट खुद पता है, वो तो कोई बता नहीं सकता है। देखिए ये रास्ते में आपको खच्चर दिखाई दे रहे होंगे, खच्चर खड़े हुए हैं। यहाँ से आपको खच्चर भी मिल जाएगा। खच्चर का कुछ लोग 2500 2500 रुपये, कुछ लोग 2000 रुपये, ऐसे ऐसे उनका रेट है। और जो सरकारी रेट हो 1700 रुपये। लेकिन सरकारी रेट में मत जाइए, क्योंकि सरकारी रेट वाले आपको चढ़ाई के बाद जब वहाँ से आप वापस होंगे तो आपको सरकारी रेट वाले मिल जाएंगे। इधर चढ़ाई के समय आपको यही सब मिलेंगे, वो जल्दी मिलते नहीं। वो आपकी किस्मत है कि मुलाकात हो जाए। लेकिन खच्चर से भी चलना यहाँ बहुत ख़तरनाक है। रास्ते देखिए, रास्ते में जो आपको गैपिंग दिखाई दे रही है, कभी कभी खच्चर के पैर इसी में फंस जाते हैं और वो फिसल कर गिर जाते हैं। तो काफ़ी रिस्की भरा रास्ता है। और ये देखिए आपको जो दूसरी साइड हम दिखा रहे थे, पूरी की पूरी खाई थोड़ी भी नहीं, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर गहराई, ऊंचाई 3000 मीटर 4000 मीटर, इतनी गहरी खाई है ये जो आप देख रहे हैं। और रास्ता भी देखिए, ये पैदल रास्ता है, फिर भी घुमावदार बनाया गया, पहाड़ों को काट के बनाया गया रास्ता है। और यहाँ जाने के बाद एक जानकारी हमें ये भी मिली कि पहाड़ बढ़ते भी हैं। ऐसा हमने सुना था, लेकिन यहाँ जाकर हमें कंफर्म हुआ, क्योंकि लगातार पहाड़ों की कटाई की जाती है। जो रास्ते बनाए गए, पहाड़ बढ़ जाते हैं, रास्ते ख़राब होते हैं, फिर पहाड़ों को काटा जाता है। और रास्ते में कभी आपको हम पुल दिखाई देंगे, जिस पुल को पार करने के बाद, और ऊंचाई देखिएगा कितनी ज़्यादा ऊंचाई। ये 2 रास्ते हैं, इस रास्ते भटकना नहीं, आपको ऊपर वाले रास्ते जाना। नीचे वाले रास्ते जाएंगे तो भी आप वहीं पहुंचेंगे, लेकिन वो काफ़ी लंबा रास्ता है। देखिए गंगे माँ का दर्शन करिए और रास्ता देखिए कितना घुमावदार है। अभी तो रास्ता आधे हुए हैं और लगातार चढ़ते रहिए। एक तरफ ओस से आप भीग जाएंगे, एक तरफ बारिश से भीग जाएंगे और अंदर से पसीने से भीग जाएंगे। थकावट पूरी तरीके रहेगी, लेकिन कोई अनजानी शक्ति है जिसके द्वारा आपको रास्ता पता नहीं चलेगा। और रास्ता धीरे 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 धीरे, हम लोगों ने जो चढ़ाई की थी वो सुबह 3 बजे से शुरुआत की थी और दिन में हम लोग 12 बजे वहाँ चढ़ गए थे, फाइनली पहुँच गए थे। ये देखिए सिर्फ ये एक ढाल है, लेकिन ये जो ढाल है ना, इसके आगे का रास्ता 4 गुना ज़्यादा ऊंचा है। लेकिन नीचे जो हम आपको बताए थे वहाँ से लोग आ रहे हैं। और ये पुल देखिए, पुल बना, इसी पुल के रास्ते से जाया जाता है। काफ़ी रिस्की भरा है, इसी वजह से एक पुल पर बोला जाता है एक बार में 2 से 3 से 4 लोग जाएं, ज़्यादा लोग ना जाएं, क्योंकि पुल अगर टूट गया या कोई दिक्कत हो गई तो हो सकता है आप लोग सीधा हरिद्वार में मुलाकात हो। अगर हरिद्वार में रुक गए तो ठीक है, नहीं सीधा बनारस या इलाहाबाद बहते हुए चले आएंगे। रास्ते में कोई रोकना नहीं है, ना कोई बांध है जो आपको रोक पाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, प्राकृतिक दर्शन के साथ। फाइनली अब हम लोग पहुंच रहे हैं और देखिए घोड़ों की सवारी से सीधे धीरे 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 अब हम लोग ऊपर की ओर चढ़ाई चढ़ रहे हैं। फिलहाल लगभग अभी हम लोग आधा रास्ता तय किए हुए हैं और देख रहे रास्ता चारों ओर ओस से घिरा हुआ है। और शाम को हम लोग जब वापस भी हो रहे थे तो बारिश हो रही थी कुछ ज़्यादा ही। इस समय तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन ओस की वजह से रास्ता पूरा गीला है। चढ़ाई देख रहे हैं आप, चढ़ाई लगातार, चढ़ाई पर चढ़ाई, चढ़ाई पर चढ़ाई। पता नहीं कितने पहाड़ों को चढ़ गए थे
सही मायने में काउंट किया जाए, कुछ और चढ़ाई कर जाए तो लगता है तो है कि एवरेस्ट फ़तेह कर जाएंगे, लेकिन एवरेस्ट फ़तेह करना इतना आसान नहीं है। देखिए भाई साहब चल रहे हैं, इनका तो पैर बहकने लगा है। इतनी चढ़ाई के बाद अच्छे अच्छे बोल जाते हैं, और साथ में बैग लेकर चलना अपने आप में कुछ ज़्यादा ही मेहनत है। और हमारी टीम रास्ते में थोड़ा एंजॉय करते हुए, जिससे कि थोड़ा सा रास्ता बोरिंग न लगे। रास्ते हम लोग भी कई जगह रुके हैं, मैगी खाए हैं, चाय पिए हैं। वातावरण का लुत्फ़ उठाते हुए, ओस से भीगते हुए, पसीने से भीगते हुए हम लोग लगातार इस चढ़ाई पर चढ़ते हैं। और रास्ते में ये देखिए ग्लेशियर, कितना खूबसूरत ग्लेशियर है, बर्फ़ है पूरी की पूरी। और देखिए हम अपने हाथों से उठाकर आपको दिखाते हैं, ये बर्फ़ है जो पिघली हुई है, और बर्फ़ के नीचे से देखिए पानी बह रहा है, बिल्कुल ठंडा। आप जब भी जाइए अगर इस पानी में हाथ लगाकर देखिए, आपके हाथों में बर्फ़ जम जाएगी, इतना ज़्यादा ठंडा पानी है। कई लोग यहाँ पर सेल्फ़ी ले रहे हैं। और ये देखिए हमने बर्फ़ उठाया है, देखिए ये पूरा का पूरा बर्फ़ है, ये पूरी बर्फ़ जमी हुई है, ठंड के कारण जमी हुई। इतना ठंडा यहाँ का मौसम है कि बर्फ़ यहाँ जमी हुई है। एक तरफ हम लोग पसीने से भीगे हुए हैं, दूसरी तरफ ओस से, और तीसरी तरफ बर्फबारी। इन तीनों की लड़ाई लड़ते हुए हम लोग लगातार चढ़ाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और बस कुछ ही दूर अब यहाँ से केदारनाथ बाबा की यात्रा बची हुई। ये देखिए खच्चर का जमावड़ा आ गया है। अब यहाँ से खच्चर की व्यवस्था पूरी हो जाती है, इसके बाद आपको अब पद यात्रा करनी है श्री केदारनाथ। ये देखिए आपको लैंडमार्क बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा लिखा हुआ 1 किलोमीटर। अब यहाँ से 1 किलोमीटर धाम है, और धाम में जाने के बाद सबसे पहले आपको वहाँ कोविड, और साथ में जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है केदारनाथ को, रजिस्ट्रेशन आपको दिखाना होगा। आपको एक स्कैन QR मिलेगा, उस QR को लेकर अब आपको धीरे धीरे सीधा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। पिछले 20 मिनट से जिस पल का आप इंतज़ार कर रहे थे, अब वो पल पूरे होने वाला है। हमें तो इस पल के लिए कम से कम 8 घंटे का इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन आपके लिए हम 20 मिनट में इस पल को लेकर आ रहे हैं। और सीधे पैदल यात्रा के द्वारा हम पहुंच रहे हैं अब बाबा केदारनाथ धाम। और ये देखिए मंदिर, सबसे पहले मंदिर का आपको हम पिछला हिस्सा दिखाते हैं। बहुत ही स्लो मोशन में मंदिर का हमने रिकॉर्डिंग की है, काफ़ी समय लगेगा, एकदम आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है। और मंदिर के पीछे जो आपको ये बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है, जिसे बोला जाता है भीम शिलालेख। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग भीम बोलते हैं, कुछ लोग ये पत्थर बोलते हैं। ये पत्थर उस समय आया था जब बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ आने के बाद ये पत्थर ऊपर से पहाड़ों के द्वारा कटकर मंदिर के पीछे आकर गिरा था, जिसकी वजह से पानी के बहाव से इस मंदिर को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची। इस वजह से इस पत्थर को लोग अब पूजा करते हैं। कुछ लोग इस पर सिक्के चिपका रहे हैं, कुछ लोग टीका लगा रहे हैं, कुछ माथे लगा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर भगवा झंडे भी लगाए हुए हैं, कुछ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देगी। हमारे यहाँ कहा जाता है ना, पत्थरों को ही भगवान माना जाता है। देखिए ये पूजा हो रही है। वाकई इस पत्थर ने इस मंदिर को पूरी तरीके बचाई है। पूरी तरीके पीछे सुरक्षा बनी हुई है। और देखिए यहाँ लोगों की भीड़ है। मंदिर दर्शन करने के बाद लोग सीधा इस पत्थर के दर्शन कर रहे हैं। भीम शिलालेख बोल सकते हैं हम इन्हें। और यहाँ सेल्फी पॉइंट भी लोगों ने बनाया हुआ है। और मौसम देखिए, एकदम ज़ोरदार मौसम चारों तरफ दिखाई दे रहा है। और अभी हम आपको मौसम का और नज़ारा दिखाएंगे। धुंध लगातार मंदिर को चारों ओर से घेरता हुआ। और अब इसके साथ मंदिर के फ्रंट का आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए, जय बाबा श्री केदारनाथ। करिए आप लोग दर्शन पूरे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, अगर आपको जाना है तो मई और सितंबर के महीने में जाएं। मई में आपको बर्फ़बारी और सितंबर में आपको बर्फ़बारी दिखाई पड़ेगी। बाकी मौसम में सिर्फ ओस और बारिश, जिसका सामना हम लोग करके आए हुए हैं। और हमने पूरी 4 धाम की यात्रा की है। इसी के साथ अपने वीडियो की समाप्ति करते हैं। इसके बाद हम आपको गंगोत्री, यमुनोत्री और हरिद्वार का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। रॉयल गौरव इलाहाबाद हब। ऐसे ही हमारे चैनल बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। वीडियो में किसी प्रकार कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और बाबा केदारनाथ के हम आपको पूरे दर्शन करा रहे हैं। और ये जो आपको टेंट दिखाई दे रही है, टेंट इसलिए लगाए गए हैं कि आरती के समय अगर बारिश या ओस गिरती है, उससे बचने के लिए आपको एक टेंट की आवश्यकता होती है। टेंट लगाए गए हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ वाईफाई की भी सुविधा है, जो आपको वीडियो कॉलिंग की जाती है। इसी के साथ हम अपने वीडियो की समाप्ति करते हैं। रॉयल गौरव इलाहाबाद।